सीयूटी 2024 की तैयारी अब तक शुरू नहीं की है तो अब करते हैं इस तैयारी को शुरू। कैसे करना है, कब करना है, कितने समय में तैयारी हो पाएगी और मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम आउटपुट कैसे आ पाएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का अड्डा 247 के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, सीयूटी 2024 का एग्जाम 15 मई से 31 मई के बीच में होना है और उससे ठीक एक महीने पहले आप लोगों के बोर्ड्स के एग्जाम खत्म हो जाएंगे, 1 से 1.5 महीने पहले। तो क्या अब हमको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए या फिर कब से हमको तैयारी को शुरू करना चाहिए था? अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब आप लोगों को वीडियो के अंत में मिलेगा और बहुत ही खास खास टेक्निक में आप इस वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिनको नहीं पता है बच्चे, सीयूटी 2024 है, इसके अंदर आप लोगों को बच्चे 3 सेक्शन जो है एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। पहला सेक्शन होता है लैंग्वेज का, दूसरा सेक्शन होता है डोमेन का और तीसरा सेक्शन आप लोगों का हो जाता है जनरल टेस्ट का। लैंग्वेज के अंदर बच्चे अलग अलग लैंग्वेज है, उसमें से कोई भी आपको एक लैंग्वेज चूज करनी होती है, हिंदी, इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज आप उसमें से चूज करते हैं। उसके बाद बात आती है डोमेन सब्जेक्ट्स की, जो आप लोग अपने अपने कॉलेज, जो आपका ड्रीम कॉलेज है, टारगेट कॉलेज है या टारगेट कोर्स है, उसके हिसाब से जो कॉम्बिनेशन बनता है वहां से आप डोमेन लेते हैं। जनरली 3 डोमेन यहां पर लिए जाते हैं। उसके बाद में बात आती है जनरल टेस्ट की, जिसके लिए इस वीडियो को खासकर मैंने बनाया है आप लोगों के लिए कि बच्चे जनरल टेस्ट जो एक ऐसी चीज है, उसमें क्या क्या आता है, क्या क्या चीजें होती है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, फिर कैसे इसकी तैयारी शुरू करनी है आपको, ये भी मैं आपको बताता हूं। तो बच्चे, आप लोगों को मैंने बताया कि यहाँ पे 3 तरह की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है लैंग्वेज। तो एक लैंग्वेज बच्चे आप लोगों को यहाँ पर चूज करनी होती है, ठीक है ना। आपके पास में अलग अलग ऑप्शन है। डोमेन सब्जेक्ट हो सकता है कि आप साइंस स्ट्रीम से हो सकता है कि आप कॉमर्स से हो, ह्यूमैनिटीज से हो, आर्ट्स से हो, ठीक है, या फिर आप लोग इसके अलावा भी किसी भी स्ट्रीम से हो। बात समझ गए? तो इनमें से जो भी डोमेन सब्जेक्ट है वो आप पढ़ ही रहे हैं, उसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा आपके कोर्स के हिसाब से, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद बात आती है गब्बर शेर जनरल टेस्ट। जी हाँ, अब होती है आप लोगों के यहां पर विलेन की एंट्री। अभी फिलहाल तो ये हमारे लिए विलेन है, लेकिन इसको हम लोग हीरो बनाएंगे सीयूटी 2024 के एग्जाम्स के लिए। तो बच्चे, जनरल टेस्ट जो होता है ये ऐसी चीज है जो हमने यार 11 12th में नहीं पढ़ी हुई है, हम इस चीज से दूर हैं। इसमें आता है क्वांट, सर हमें तो पता ही नहीं है। इसमें आता है रीजनिंग, इसमें आता है जनरल स्टडीज या करंट अफेयर्स। तो बच्चे, ये चीजें हमको पता ही नहीं है। क्या बच्चे क्या बोलते हैं? जनरल टेस्ट हमको पता ही नहीं है, हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। ऑब्वियसली आप लोगों ने पढ़ा तो है, लेकिन इतने समय पहले पढ़ा है कि आप खुद ही भूल गए। 8वीं क्लास तक का क्वांट इसमें पूछा जाता है। रीजनिंग ऐसा चीज है जो आप लोगों ने स्कूल लाइफ में नहीं पढ़ी हुई होती है, आपको नहीं पता। यानी कि आप लोगों को अगर सीयूटी के लिए तैयारी करनी है बच्चे, तो सबसे पहली चीज तो यह कि जनरल टेस्ट जब तक आप लोगों का बहुत अच्छे तरीके से तैयार नहीं होगा, उसके लिए एक बढ़िया स्ट्रेटेजी आपके पास नहीं होगी, तो आप लोग पीछे रह जाएंगे, टॉप नहीं कर पाएंगे, डीयू बीएचयू ये सब आपको बहुत अच्छी जगह पे आप लोग नहीं जा पाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो सर कैसे करें, बोर्ड्स का भी तो टेंशन है। मैं समझाता हूं आपको बच्चे। अच्छा, अगर इस सवाल का जवाब आप ढूंढ रहे हो कि कब से तैयारी शुरू करें, बच्चे एक्चुअल में क्या होता है, हमें तैयारी करनी होती है सीयूटी के अंदर मुख्यतः जनरल टेस्ट की, क्योंकि बाकी तो डोमेन सब्जेक्ट आप स्कूल में भी पढ़ते हो, उसको आपको डेली रूटीन लाइफ में पढ़ना होता है सब सब्जेक्ट्स को। तो बच्चे, मैं तो ये कहता हूं कि जिस बच्चे का टारगेट है कि उसको सीयूटी करके अच्छी जगह पर जाना है, उसको जैसे ही 11th क्लास उसकी होती है, 11th क्लास के बाद 12th के बीच में थोड़ा सा टाइम आपको मिलता है, तब से ही तैयारी थोड़ी थोड़ी करनी आपको शुरू कर देनी चाहिए। 12th क्लास के स्टार्टिंग में आप पे प्रेशर नहीं होता है, जैसे जैसे आप 12th में आगे बढ़ते जाते हो आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स भी होते हैं। तो उस समय पे सीयूटी के लिए समय निकाल पाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो आपको ऐसे समय में चाहिए एक प्रॉपर गाइडेंस, जो समय समय पे, हर दिन, हर घंटे, हर मिनट आप लोगों को गाइड करे कि अब ये पढ़ना है, अब ये पढ़ना है, अब इसको थोड़ा रोक दो, अब इसको चला लो, इस तरीके से। तो तैयारी शुरू करने का समय जो है वो तो आपको बच्चे मतलब 12th से पहले ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, हमें नहीं पता था, जो उस समय से ही स्टार्ट कर देते हैं तो बच्चे वही पहुंचते हैं टॉपर्स में, है ना। टॉपर्स में लगभग 14 लाख बच्चे जो एग्जाम दिया था पिछली बार 2023 में, उसमें से बच्चे 36 बच्चे थे जिनके 100% नंबर आए हैं। उनमें से जो टॉप हैं वो अड्डा 247 से ही थे। 100%, राइट, नॉट परसेंटेज। तो बच्चे, आप लोग भी अगर टॉप करना चाहते हैं तो देखो, आपको स्टार्ट तो समय से पहले ही कर देना है, क्योंकि आपके लिए टारगेट अगर फिक्स नहीं है ना पहले से, इसका मतलब ये है कि अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो मतलब आपका टारगेट पहले से फिक्स नहीं था। अभी आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो विचार नहीं करना है। स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट डूइंग, करना शुरू कीजिए। अभी तक भी नहीं किया है, डोंट वरी, उसका भी इलाज बताऊंगा अब कैसे कर सकते हो।
तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपने तैयारी नहीं शुरू की है, कोई बात नहीं, लेकिन अब जो बताऊंगा उसके हिसाब से आप लोगों को चलना पड़ेगा, सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगी। तो आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर आपको एक उसका एक बेस्ट तरीका चाहिए कैसे कैसे आप कर सकते हैं। तो मेजरली आपको जनरल टेस्ट तैयार करना है, क्वांट रीजनिंग, और आप लोगों को यहाँ पर जनरल स्टडीज की तैयारी करनी है। तो बच्चे अब आप लोगों को जितना भी समय आपके पास में है, डेली 1 घंटे का समय आपको निकालना शुरू करना है। ऑल्टरनेटिवली आप क्वांट और रीजनिंग को पढ़ना शुरू कीजिए, और वीक में एक बार पूरा बैठ करके अपना करंट अफेयर या जीएस की जो चीजें उसको स्टार्ट कीजिए। थोड़ा थोड़ा शुरुआत कर देंगे तो धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट बनता जाएगा, अपने आप लोगों का एक फ्लो बनता हुआ चला जाएगा। जनरल टेस्ट के अंदर क्या होता है बच्चे, आप लोगों को 60 क्वेश्चन, जो आपका तीसरा सेक्शन है जनरल टेस्ट का, 60 में से 50 क्वेश्चन आपको करने होंगे। 50 क्वेश्चन आपको क्वांट रीजनिंग और जीएस में से मिलते हैं। मुख्यतः यहाँ पे क्वांट रीजनिंग के आपको लगभग 40 क्वेश्चन 60 में से मिल जाएंगे, 60 में से 40 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो एक बड़ा सेक्शन होता है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, 50 नंबर के हो गए 250। तो 250 में से 250 लाने का भी टारगेट पूरा हो सकता है, हालांकि 250 में से 250 किसी के आए नहीं थे पिछली बार भी, 100% आए थे। जो टॉपर भी था 242 नंबर ही आए थे उसके, इसी को 100% बोलते हैं। 100% नंबर नहीं आए थे किसी के भी, और बहुत मुश्किल होता है। तो गलत सवाल का 1 नंबर कटेगा, सही का 5 नंबर आपको मिलेगा। तो कुल मिला के 250 नंबर का हमें टारगेट यहाँ पे करना है कि इसमें से हम जितना मैक्सिमम कर पाए उतना ज्यादा हम लोग टॉप स्कोर के अंदर जा सकते हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर, कोर्सेज के अंदर जा सकते हैं। तो बच्चे देखो, मैं इसके लिए आपको बता दूं, अगर आप लोग प्रॉपर गाइडेंस के साथ चलना चाहते हो, प्रॉपर आप चाहते हो कि हमारे साथ में ना, मतलब हमें ये ना रहे कि ये चीज कहाँ पड़ी हुई है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये टाइप क्वेश्चन पढ़ना है, इस चीज का हमें कहाँ, यूट्यूब पे आप लोग उस चीज को ढूंढ नहीं पाते हो, कर नहीं पाते हो, सिस्टमेटिकली स्टडी नहीं कर पाते हो। तो आप लोग जो देखो, अगर आप अब तैयारी करने की सोच रहे हो, तो हम 3 से 4 बैच अभी तक पढ़ा करके पेड वाले खत्म कर चुके हैं। जो लोग बच्चे तैयारी कर चुके हैं अब वो रिवीजन करेंगे, तो आपको उनकी श्रेणी में आना है। तो अब आप लोगों को किसी भी एक पेड बैच के साथ में जुड़ के कोई भी एक बैच आप लेकर के अपनी तैयारी को करना स्टार्ट कर दीजिए, और पुराना जो चीजें हो चुकी हैं उसको भी फटाफट से रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। अगर हो सके, पॉसिबल है आपके लिए, तो आप कोई भी एक महापैक को ले लीजिए। सर महापैक से क्या फायदा होगा? महापैक का मतलब हो गया बच्चे, आपको कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है। पूरे वर्ष भर में जो भी बैचेस हैं, जो भी रिवीजन क्लासेस हैं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज हैं, जो भी ई बुक्स हैं, सबका एक्सेस आपके पास में होगा। आपके लिए साइंस के लिए भी ये अवेलेबल है, आपके लिए कॉमर्स के लिए भी है, ह्यूमैनिटीज के लिए भी है, या आप ओनली जनरल टेस्ट के लिए जाना चाहते हो तो उसके लिए भी आपके पास में ये अवेलेबल रहेगा। तो आपके पास अगर सक्षम हैं आप लोग, तो आप इसको ले लीजिएगा। इसको लेकर के तैयारी करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है सर, हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, हम ये नहीं ले सकते हैं, कोई बात नहीं। तो मैं आपको बता देता हूं बच्चे, मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके पास में ये भी आप करने में सक्षम नहीं हो, तो आप लोगों को किसी भी एक पर्टिकुलर बैच, जैसे अभी फिलहाल अभी 26 तारीख से जो अपने पास में बैच आ रहा है वो अपना विजय बैच आ रहा है। तो बच्चे आप लोगों को मैं पेड के लिए क्यों यहाँ पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पल पल भर बताने वाला और कोई नहीं होगा। यूट्यूब पे चीजें आप देखते हो, रिवीजन करते हो, उसका एक आइडिया लेते हो, प्रॉपरली आपको नहीं पता चल पाता है। तो विजय बैच के साथ आप लोग अभी भी जुड़ सकते हो। इसका ये खासियत है कि अभी ये बैच स्टार्ट नहीं हुआ है, 26 तारीख से इसके अंदर क्लासेस स्टार्ट होंगी, 26 अक्टूबर से। ठीक है, तो क्या तरीका है इसका लेने का मैं आपको बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा अड्डा 247 पे जाना है। ठीक है ना, अड्डा 247 आपने सर्च किया, पहली वेबसाइट खोली, ऑल कोर्सेज पे गए आप लोग। ठीक है, उसके बाद अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर जाना है। ठीक है, फिर सीयूटी हिंदी मीडियम पे जैसे महापैक है, तो महापैक आपको यहाँ दिख जाएगा सीधा, है ना, साइंस का, कॉमर्स का, सभी का। और सीयूटी हिंदी मीडियम वाला है तो इसमें आप साइंस पे, हिंदी में, या ओनली लैंग्वेज या ओनली जीटी पे जानना चाहते हैं तो आप कोई भी परचेज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है ना, जैसे मान लो ये अपना विजय है, इसको हमने यहाँ पर क्या किया, इसको परचेज किया। तो यहाँ पे जैसे ही आप गए तो यहाँ पे कोड, अच्छा एक खास चीज और, अभी सेल जो है वो लाइव है, इस पे जो कोड है वो आप लोगों को यहाँ पे लगा देना है Y828। ठीक है ना, Y828 जो कोड है, अभी इस पर जो बच्चे सेल है वो लाइव चल रही है। जैसे आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट होकर के लगभग 2800-2900 के आसपास का एक कोर्स मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल अगर आजकल में आप इसको एनरोल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो कहने का भाव ये है कि बच्चे तैयारी शुरू नहीं की है तो शुरू कर दीजिए। और अभी भी अगर आप सोच रहे हैं तो बच्चे आप सोचते रह जाएंगे, फिर बोर्ड एग्जाम्स आ जाएंगे, फिर उसका प्रेशर है, फिर बीच में तुम्हारे पास में गिनती के इतू से दिन मिलेंगे बोर्ड और सीयूटी के बीच में, उसमें तुम तैयारी नहीं कर पाओगे, फिर तुम 1 साल का ड्रॉप लोगे,
और उसके बाद भी प्राइवेट कॉलेजेस में जाकर के महंगी फीसेस भरोगे। तो अभी भी मौका है ना। आप कैसे, हम तो पेड बैच से नहीं पढ़ना चाहते, हम तो फ्री में पढ़ना चाहते हैं। आप फ्री में पढ़ो, आप पढ़ो, लेकिन मैं आपको यही गाइड करने आया हूं कि आप अगर ओनली यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो भी आप उसको समय से करना शुरू कर दो। जो चीजें मैंने बताई हैं खासियत, अगर वो आपके पास अवेलेबल हैं तो आप अपने लेवल पे भी तैयारी कर सकते हो, समझ रहे हो। तो कैसे भी करें, लेकिन बच्चे अब आप लोगों के पास समय कम है, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से करना शुरू कर दीजिए। कोई भी आपके अगर डाउट्स हैं तो आप अपने भाई से पूछ सकते हैं, कमेंट में लिखकर बताइए, मैं आपको उनके रिप्लाईज दूंगा। चलेगा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और किसी चीज पे आपको वीडियो चाहिए तो उसको भी कमेंट में लिख करके बताइएगा। चलेगा, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।